मित्रों, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः की प्रतिज्ञा निभाने वाले परम सृष्टा जब धरती पर अवतरित होते हैं तब स्वयं को इतना गुप्त रखते हैं कि वे अपने सानिध्य में निरंतर कार्यरत व्यक्ति भी उन्हें ठीक से नहीं जान पाता। कभी झलक भी मिलती है तब वे उन्हें एकटक देखते रह जाते हैं। क्या है सचमुच ईश्वर रूप हैं? यह तो लीलापत की लीला है, सोई जानई जेहि देहि जनाई की उक्ति पूर्णता चरितार्थ होती है। जब उनकी असीम अनुकंपा से कोई भक्त उन्हें जान पाता है और जानने के बाद भी उनकी आकांक्षा के अनुरूप साथ चलने की सामर्थ्य जुटाने हेतु उनकी कृपा की आवश्यकता होती है, तभी तो अर्जुन जैसे समर्पित अभिन्न कृष्ण सखा को भी कहना पड़ गया, कार्पण्य दोष महाहर्त स्वभावा। कायरता के दोष से मेरा स्वभाव आहत हो गया। धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया। अतः मैं आपसे पूछता हूँ, जिस कार्य से मेरा निश्चित भला हो वही मार्ग बताइए। हम सामान्य जनों की क्या विषाद उनकी कृपा उनके बिना पहचान सके। पूज्यवर गुरुदेव सहचर से होगी, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, हर आज्ञा पर खड़े रहने वाले, निर्देशों पर आँख मूंद पर मानने वाले, स्वयं असीम कष्ट सहकर भी कार्यपूर्ण कर संतोष प्राप्त कर उछलने कूदने वाले बंधु भी अपनी सहानुभूति की तरह वंचित हो सके हैं। पूज्य गुरुदेव के सहयोगी रहे बहुमूल्य यादें आज भी विस्मित करती हैं और रोमांचित कर देती हैं। एक बार एक मित्र के शब्दों में कहते हैं पूज्यवर के पास मथुरा गए। पूज्यवर अपने कमरे में पत्र लेखन में तल्लीन थे। फिर उन्हें याद आया किसी के पास मिलने जाना है। उन्हें आधे पत्र ही लिखे थे, आधे ऐसे छोड़ दिए। अपने कक्ष में ताला लगा कर उनके साथ चल दिए। निश्चित प्रोग्राम हेतु चल दिए। जब वह उनके साथ लौट कर आए, उन्होंने स्वयं ही ताला खोला। उन्होंने देखा पूज्यवर ने आधे पत्र छोड़ दिए थे वे पूरे हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुजी आपने तो आधे पत्र लिखे थे, फिर ये पत्र पूरे कैसे हो गए? पूरे कैसे हो गए? गुरुजी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं अकेले शरीर से इतना बड़ा कार्य कैसे कर पाऊँगा? मेरे 5 शरीर हैं ना। एक शरीर तो हिमालय में तपस्या करता है, अन्य शरीरों से युग निर्माण कार्य हो रहा है। हमारा जो है कार्य आप दिखाई दे रहे हैं ये केवल 2% है। 3% का थोड़ा सा हिस्सा साधक स्तर पर व्यक्ति जान पाते हैं। शेष 97% कार्य तो हमने अदृश्य स्तर ही किया है, पूरी दुनिया से छिपा कर किया है। इस दृष्टांत से एक और दूसरा उदाहरण प्रस्तुत है। श्री गजाधर कहते हैं, सन 1973 में 24वें प्राण पर प्रत्यावर्तन शिविर में सम्मिलित हुए। वे विशिष्ट भवन 31 नवंबर कमरे में दर्पण साधना कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। गुरुजी कुछ ही कहीं दिखाई नहीं दिए और उन्होंने दर्पण में देखा गुरुजी फिर दरवाजे पर खड़े दिखाई दिए। फिर पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं था। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद था और प्रणाम करने के पश्चात गुरुजी के पास गए। प्रणाम करके बाद गुरुजी से पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों? गुरुजी ने बताया, बेटा मैं प्रत्येक कमरे में इस समय विद्यमान रहता हूँ, क्योंकि प्रत्येक कमरे में मैं क्योंकि है महाकाल की यही पुकार, नौ सृजन करो आगे आओ, कुछ समय दान वंश दान दे जीवन सफल बना जाओ।
जो रहते सम से दूर वे ही किस्मत का रोना रोते हैं। बनते उपहास का मात्र तब सबसे अपमानित होते हैं। शमशीकर निष्ठावानों के नव शक्ति प्रदाता होते हैं। खिलते हैं पुष्प वहाँ जहाँ पर शमशीकर ही गिरते। प्रभु सहयोगी जो बने मिलती शक्ति अपार। मन की प्रज्ञा जो से मिटे सभी अंधकार। धन्यवाद गुरु जी। महाकाल के रूप में हम भक्तों के साथ सदैव रहते हैं और महाकाल का आशीर्वाद गुरु की कृपा से मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने परिजनों को प्रतिदिन प्रेषित करता हूँ। आप उसे स्वीकार करें या न स्वीकार, ये आपकी कर्तव्य है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे स्वीकार करें। नहीं